जब मैंने ये बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है। और अंदर ही अंदर इनको ये डराया जा रहा है कि तुम्हारा भाई नौकर है, उसको निकाल देंगे नौकरी से। तुम्हारा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी के परिवार से है तो उसको दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का काम है, अगर इसको रोक दिया तो आपकी दिल्ली पेशी पड़ेगी। इससे किसानों को परेशान करके दबा के साइन करवाए गए और उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। ये गलत है। हम जब तक किसानों की जो मांग है उस मांग को पूरा करना है और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है, सार्थक वार्ता हो रही है और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक। तो 15 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा नहीं आपको? कैसे ज्यादा हो गई भाई साहब, कैसे ज्यादा हो गई बताओ। एक बात बताइए मुझे, आज के दिन में एक मिनट बाबा, आज के दिन में किसान अपनी जमीन की किल्लत चल रही है, जमीन की कमी है, बेशकीमती जमीन जहाँ आसपास में जिप्सम निकल रहा है, खाद्यान्न निकल रही है, तरह तरह के हाईवेज निकल रहे हैं यहाँ से, ऑयल भी निकला हुआ है। इतनी बेशकीमती जमीन मात्र 12,000 में ले रहे हैं। 15 लाख रुपए आप गांव में जमीन खरीदने जाओगे कहीं भी तो आपको बीघे के 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे आपको जमीन के भाव मिलेंगे गाँव के आसपास। वैसी जमीन अगर इनकी ली जा रही है, इनको 12-15 हजार रुपए देकर गुमराह किया जा रहा है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इसी तरह रहा तो एक पोल का खंभा, ये एक पोल या फिर पोल का कोई भी मेटेरियल इधर का उधर नहीं होने देंगे, चाहे हमें बलिदान क्यों नहीं देना पड़े। 9 बजे का समय और आप देखिए बाड़मेर से लेकर बायतू हाईवे पर लगातार किसान हैं, वो कलेक्टर जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इन्हें बातचीत के लिए रोक लिया है। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि पिछले कई दिनों से ये अपनी जो जमीन है उसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों का सीधे तौर पर बाड़मेर प्रशासन पर गंभीर आरोप है। सीधे तौर पर कहना है कि साहब जो मुआवजा है कंपनी वाले हैं वो किसानों के अंदर फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं। किसी किसान को इतना लाख रुपए दे देते, किसी को 50,000 रुपए दे देते, किसी को 2 लाख रुपए देते। मेरी बात सुनिए, 50,000 आपके भूल में निकल गया। अरे मेरे को नहीं पता क्या अभी किसानों ने बोला है। मेरे खेत पे एक खंबा बना है, गरीब है, मतलब मेघवाल जाती है। 3 खातेदार, तीनों को 12-12 हजार दे के ऊपर प्रेशर डाल के साइन करवा लिया। सिर्फ 12,000 रुपए? वो यहाँ है, अरे वो चिल्ला है, थोड़ा चिल्ला तो आप लोगों ने फिर कंपनी वालों का विरोध नहीं किया उस वक्त? तो क्या करे, ये विरोध है क्या है? नहीं उस वक्त नहीं किया जिस वक्त 12,000 उसमें से कहा, उसने हमारे को मालूम नहीं। उसको बाद में मेघवाल को बोला भाई आपने क्यों साइन किए, कि प्रेशर डाल दाब डाला हमारे पे, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। भोले में से गरीब मैंने कहा बाप टोपी वाला दे के अंदर गया, टोपी वाला दे के अंदर गया, मैं साइन कर दी ना 12,000 रुपया दी ना के दी 12,000 में घूमी को मोल कोई नहीं। सर क्या दिया है, कुछ नहीं, साले सब घूम रहे जड़ो रूख हुआ बेड़ो घाव गाते हूँ है तो मन दबाए दो गरीब से बाहर गए आ कंपनी अड़ी साहब। तो क्या आप लोग क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है कि जैसे डीएलसी की कारण कर रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं? हाईएस्ट हाई रेस मिलनी चाहिए, नहीं आगे बढ़ेंगे, पीछे जाने वाले नहीं हम किसान। आर की पार की लड़ाई है। अच्छा, डट के मुकाबला करेंगे इससे। अच्छा, आप देखिए तमाम किसान है उनसे बातचीत करते हैं और नहीं जो किसान का हक है वो तो किसान को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एक को 5 देते हैं, एक को 10 देते हैं। हमें बाद गांव के लोग तो अनपढ़ है, नहीं उसके तो अनपढ़ है, उसको समझ में ही नहीं आती है। एक को बुला के अलग अलग बुला के उनको पैसे देते थे अलग अलग, हर आदमी को समझ में थोड़ा ही आता है भाई पढ़ा लिखा। आप सोचिए, आपको लगता है कि 12,000 रुपए का मुआवजा काफी है क्या? देखिए जो हालत हमारे यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किसानों की है वो चिंताजनक है। आप मानिए इस महंगाई भरे जमाने में 12,000 रुपए में मात्र किसानों की जमीन ली जा रही है। किसान स्वयं बोल रहे हैं, या कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये स्वयं किसान अपनी बात बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है। और अंदर ही अंदर इनको ये डराया जा रहा है कि तुम्हारा भाई नौकर है, उसको निकाल देंगे नौकरी से। तुम्हारा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी के परिवार से है तो उसको दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का काम है, अगर इसको रोक दिया तो आपकी दिल्ली पेशी पड़ेगी। इससे किसानों को परेशान करके दबा के साइन करवाए गए और उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। ये गलत है। हम जब तक किसानों की जो मांग है उस मांग को पूरा करना है और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है, सार्थक वार्ता हो रही है और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक। तो 15 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा नहीं आपको? कैसे ज्यादा हो गई भाई साहब,
कैसे ज्यादा हो गए बताओ? एक बात बताइए मुझे, आज के दिन में एक मिनट बाबा, आज के दिन में किसान अपनी जमीन की किल्लत चल रही है, जमीन की कमी है, बेशकीमती जमीन जहाँ आसपास में जिप्सम निकल रहा है, खाद्यान्य निकल रही है, तरह तरह के हाईवेज निकल रहे हैं यहाँ से, ऑयल भी निकला हुआ है। इतनी बेशकीमती जमीन मात्र 12,000 में ले रहे हैं। 15 लाख रुपए आप गांव में जमीन खरीदने जाओगे कहीं भी तो आपको बीघे के 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे आपको जमीन के भाव मिलेंगे गाँव के आसपास। वैसी जमीन अगर इनकी ली जा रही है, इनको 12-15 हजार रुपए देकर गुमराह किया जा रहा है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इसी तरह रात एक पोल का खंबा, ये एक पोल या फिर पोल का कोई भी मेटेरियल इधर का उधर नहीं होने देंगे, साये में बलिदान क्यों नहीं देना पड़े। अच्छा एक चीज बताओ, जब एक खेत के अंदर से पोल निकल जाता है तो उस खेत की क्या हालत होती है? हालत बहुत गंभीर है। हाँ। बहुत गंभीर है। ये टेलर की रोड है तो पशु है, वो निर्माण कुछ करने नहीं देते। तो किसान तो खेत में बाजरी बाई, पशु ही रहा के टोको ही करी, घर भी बनाना पड़ी। तो कोई तो मोटो फार्म है जो को किसानों के दूध भी गई जमीन जगह में, ये तो घेर रही ना किसान हमारे ओ को 12,000 रुपया देना। अच्छा, आप लोग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिल्ला राम है। अच्छा, इसके खेत में, आपके खेत में से क्या हुआ था? बताओ कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ? कौन आए थे? बातचीत हमारे माथे साहब प्रेशर दियो हाँ। के दस्तखत होने करो, नहीं तो मेमो सेप दे। अच्छा, हाँ बात हुई। पैसे कितने दिए? 12,000 रुपया। तीन खातेदार 12,000। अच्छा, सिर्फ आपने कहा नहीं आसपास के लोगों को या गांव वालों को? हगड़ो नहीं कहो। अच्छा, हगड़ो नहीं कहो, पर पहला मार्ग में दस्तखत करा दिया। अच्छा, साइन पहले करवा दिया। साइन करा दिया। इसका ये हमारा पड़ोसी है मेघवाल साहब। अच्छा, क्या? धन्यवाद दिनेश जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये राजा महाराजाओं के टाइम मतलब कैसा क्या समय रहता था, उस टाइम भी हमारे पूर्वजों ने ज़मीन के लिए किसी से कोई ऐसी जिन्होंने हरकतें नहीं करने दी किसी को। आज तो ये वो एजुकेशन का ज़माना है, हम ऐसे किसी के बहाके हम नहीं आने वाले हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन के डर से भय से। ये किसान के बेटे बहुत ताकतवर है, ये कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे ज़बरदस्ती। अगर समय रहते ये 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बाड़मेर की ओर कूद करेंगे। तो मुआवजे की रेट है वो बढ़ जाएगी, रेट बढ़ेगी। 1 करोड़ मांगे नहीं है, ये मंजूर है तो देंगे। रात की बात की 1 करोड़। अगर आज की रात निकल गई तो 1 करोड़ रुपए मांगेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, बातचीत हुई कोई? अभी ऐसा है, प्रतिनिधिमंडल अंदर गया, कहीं न कहीं कंपनी वाले और जिला प्रशासन कह रहा है कि एक बार हमें समय दीजिए, हम इस पे कोई पॉजिटिव सार्थक वार्ता करते हैं। जब तक कोई काम नहीं होता तब तक हम लोग कोई यहाँ पर काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक किसान संपूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाते। इस बात को लेकर बात चल रही है, परफेक्ट बात बाहर आने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए, ये तमाम किसान हैं जो कि पिछले कई घंटों से अच्छा, आप बताओ क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि 12,000 रुपए दिए जी। जब एक कोई भी खेत से पोल निकल जाता है तो उस खेत की क्या हालत होती है? आसपास में रहने वालों पे उसमें क्या हालत तो इस प्रशासन को पता है ना, प्रशासन को पता है खेत की हालत का, तो इसीलिए 12,000 किसान को दे रहे हैं। और क्या है, और क्या बोलते हैं? अच्छा, किसान प्रशासन को पता है कि खेत का कुछ बिगड़ेगा नहीं और किसान के कुछ घाटा होगा नहीं, इसलिए 12,000 दे रहे हैं। 12,000 क्यों दे रही है? ये किसान को बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरे आगे ये माइक कर दिया तो आपने देखा ये बोलने वाला है, तो बोलने वाला उसको पता लगता नहीं ये बोलने वाला है, उसको बोलते हैं कि आपको जीरे की फसल का मुआवजा दे देंगे। अच्छा, जीरे की फसल का क्यों? हमने जीरा देखा ही नहीं, सब्जी में डालते वो देखते हैं, क्योंकि हमारे खारा पानी है, भीतर जीरा पकता नहीं है, इसीलिए जीरे का जिसने जिससे चाहिए जिसके डाट में काला चलेगा, जीरे का मुआवजा दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये बात है सर। अच्छा, ये गुमराह कोई किसी का हमारे लंबा खेत छोड़ा है 500 मीटर, इसमें 2 पोल लग रहे हैं। पोल के जो तार खींचेगा ना, इसके खम्मे बाबा का मंदिर आता है बीच में, 5 रोइडे का पेड़ आता है, उसके बीच में जमीन आ रही है। वो बोल रहा है कि आप साइन कर दो। हमारे पिताजी 3 भाई है उस खातादार में, उसको एक को बोला कि तुम साइन कर दो और मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा। तो दोगे कितना? कि 12,000 तब दूंगा, बाकी वाला बाद में देखूंगा। इसका कारण क्या?
क्या लगता है अब मतलब ये क्या मतलब ये अलग अलग लोगों को अलग अलग मुआवजा देना, मतलब आप पूछना क्या चाहते मैं हैं? ये कि भाई रेट के अंदर कैसे ये कैसे सेटल कैसे कर रहे हैं? हमारी जो डीएलसी रेट है ना वो 28,000 रुपए प्रति बीघी है। ठीक है, तो ये लोग क्या है कि डीएलसी को काउंट करते हैं। डीएलसी को काउंट इसलिए करते हैं कि इनको कम पैसा देना पड़े। अच्छा। कंपनी का ये नोटिफिकेशन में ये डाला हुआ है कि बाजार रेट का 5 गुना, कितना बाजार रेट का 5 गुना, जो रिलायंस और अडानी जो जितनी बड़ी कंपनी है ना उन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में ये डाल रखा है बाजार रेट जो है उसका 5 गुना पैसा आप किसान को दे देना, क्योंकि किसानों को प्रभावित मत करना, किसान हमको मत देते हैं और उसी से हमारी सरकार बनती। लेकिन ये लोग क्या है सरकारी प्रोपोगेंडा बना के कि ये सरकारी है, प्रोजेक्ट सरकारी है, इसलिए आप यही पैसा आपको मिलना है किसी भी सूरत में, और आपको ये पोल किसी भी सूरत में लगाने देना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम लगा देंगे। तो हमारे जब गांव में आए थे तब हमको बोला था, जैसे हमारी उप सरपंच सालू राम जी ने अभी आपको बताया कि मास्टर जी आपको ऐसा करते हैं, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपके यहाँ रायडी की फसल दिखा देते हैं। तो हमने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहा है, आप ऐसा मत करो। हमने बोला भाई कंपनी वालों को कि आप ऐसा मत करो, हमारे तो सीधा सलाह वो बादाम ही दिखा दो ना, जान ही छूट जावे, रायडे से क्या होने वाला। तो तुरंत ही हमको इतना मुनाफा मिल जाएगा कि हमको कोई दूसरी माथाकूट करनी नहीं पड़े। तो ऐसे ही और इस इलाके के अंदर डीएलसी रेट भी अलग अलग है। डीएलसी रेट सब जगह अलग अलग है। हमारी जमीन कभी किसी ने बेची तो है ही नहीं, हम तो खरीदने वाले। किसान बेचता कौन है? किसान तो खरीदता है, बेचने वाला तो यानी 10 साल में एक आदमी 1 बीघा भी मुश्किल से बेचता है। सारे खरीदने वाले। हम तो जाके जैसलमेर में मुरबे की जमीन है हमने तो खरीदी। तो ये लोग ये चाहते हैं, और हमारी ज़मीन की आपको तो ये पता ही है कि जहाँ ये सरकारी पोल लगेंगे वहाँ तो रेट नीचे आने वाली है, तो हमको मिलना क्या है। और आज हमने जो मांगा है ना वो भी कोई गैर व्याजबी नहीं। 15 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट होता है मासिक, वो हमारा वो रिकवर करेगा किसको? वो इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा जो सोलर प्लांट में जो प्लेटें लगती है उसका जो बीघे का भाड़ा वही कवर करेगा, और कुछ नहीं। हम उतना ही मांगते। या तो देखो ज़मीन हमारी है, हमको यहाँ आपको कुछ भी नहीं करने देना। सर कंपनी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी ज़मीन खरीद लो, हम हमारी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा उधर कुछ होना तो है नहीं। आज पहले हमारे यहाँ कभी मीठा पानी था नहीं, हमारे आज कम से कम 10-15 पीढ़ी से हमने कभी मीठा पानी देगा नहीं। उससे पहले कोई होगा तो होगा, लेकिन उससे बाद में है नहीं पानी। तो अभी इधर जो उत्तरी भारत की तरफ से धीरे धीरे बाटाड़ू तक मीठा पानी आ गया है, और ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में ये पानी हमारे उधर भी पहुंच जाएगा। तो हमको किसी आदमी को उस जगह अगर आम के पेड़ लगाने हैं तो हम कहाँ लगाएंगे? हमारे तो कॉरिडोर के नीचे तो हमको पौधे ही नहीं लगाने देंगे। कुल मिलाकर आप देखिए इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो डीएलसी रेट है, क्योंकि वहां पर 28,000 रुपए की डीएलसी रेट है, तो उस हिसाब से काउंट किया जा रहा है। जो इस तहसील के अंदर जो हाईएस्ट डीएलसी रेट है करीबन 15 लाख रुपए के आसपास इनकी डिमांड है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बातचीत का जो दौर है वो जब किसान सड़कों पर आए उस समय शुरू हुआ है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे।